चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं कोलकाता। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और देखिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहां पर शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद। तमाम तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक। भारतीय जनता पार्टी के लिए, पश्चिम बंगाल के कार्यकाल के लिए, पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए और तमाम जनता के लिए जो कि पीएम मोदी का स्वागत करते हुए यहां पर नजर आ रही है। लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं पीएम मोदी। हाथ हिला के अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ ही देर में शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। उनके साथ कई और भी विधायक हैं जो यहां पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये तस्वीरें भी बेहद दिलचस्प। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और ये रोड शो और भारी तादाद में यहां पर क्योंकि लोग मौजूद हैं और उनके अंदर का उत्साह देखिए चरम पर है। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। हाथ हिलाकर खुशी जता रहे हैं पीएम मोदी। हालांकि ये बेहद ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आज पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में। जश्न का माहौल है। पश्चिम बंगाल में ब्रिगेड परेड ग्राउंड तक ये रोड शो है। रोड शो के दौरान क्योंकि यहाँ पर भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है, जो जनता बेहद खुश प्रधानमंत्री मोदी को अपने पास देखकर, और क्योंकि पीएम मोदी की गारंटी भी है जो कि आप मानिए कि बहुत अहम फैक्टर रही इस जीत में, और यही एक वजह है कि मोदी की गारंटी, इसका मतलब है कि वो संपन्न होनी ही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। शुभेंदु अधिकारी क्योंकि सत्ता की जो कमान है उनके हाथों में रहने वाली है, किस तरीके से इस बागडोर में अपने तमाम कर्तव्यों को निभा पाते हैं, जो चुनौतियां हैं उनका सामना कैसे करते हैं, देखना बेहद दिलचस्प। लेकिन रोड शो की तस्वीरें हैं। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ पर तमाम अधिकारी भी मौजूद है। किसी तरीके से कोई हादसे ना हो, अप्रिय घटना ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए। संभावित जो मंत्री है वो एक साइड में आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। निश्चित इन्हें बताया जा रहा है कि यहां पर ये शपथ ले सकते हैं। हालांकि कई ऐसे नाम है जिनकी चर्चा हो रही है। अभी भी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि 5 से 6 मंत्री यहां पर शुभेंदु अधिकारी के साथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अग्निमित्रा पॉल विधायक है आसनसोल से, ये भी लेंगी। ये भी मंत्रिमंडल में आज पहले फेज में ही शामिल हो सकती है। ये हालांकि संभावित मंत्रियों की लिस्ट है आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई ऐसे नाम है जिनकी चर्चा हो रही है। अग्निमित्रा पॉल, ये भी कहा जा रहा है कि पहली डिप्टी सीएम होंगी, महिला डिप्टी सीएम होने वाली हैं। दिलीप घोष विधायक हैं, उनके नाम की भी चर्चा है और कहा जा रहा है कि दिलीप घोष को भी डिप्टी पद, यहां पर डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट है हालांकि आपकी इस टीवी स्क्रीन पर। देखना बेहद दिलचस्प होगा कौन कौन से वो चेहरे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आला कमान की बात करें, काफी चर्चा, गहन चिंतन मंथन के बाद कई नाम तो तय किए गए हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ कुछ ही ऐसे जो लोग होंगे, कुछ ही ऐसे विधायक होंगे 5 से 6 जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक। पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, भाजपा के शीर्ष नेता आपको पीएम मोदी के साथ नजर आ रहे होंगे। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पीएम मोदी। ये जनादेश है जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मुखरता के साथ लोगों ने विश्वास भी किया है, जनादेश भी दिया है। और ऐसे में पीएम मोदी के चेहरे पर भी वो मुस्कान आप देख पा रहे होंगे, किस तरीके से वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के वादे पर भरोसा करके पश्चिम बंगाल की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी उन हर वादों को पूरा करेगी शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में। कमल खिल गया बंगाल में। देखिए, आज मैं पश्चिम बंगाल के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। It's a very special day. तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और देखिए तस्वीरें, देखिए कितना ये उत्साह है लोगों में, जनता में, क्योंकि जनादेश इन्हीं की तरफ से दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर मौजूद है। दोनों ही हाथों से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है एक तरफ। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 से जो नवनिर्वाचित विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहां पर शुभेंदु अधिकारी के साथ मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन किन्हें डिप्टी सीएम का जो पद है वो दिया जाएगा? अग्निमित्रा पॉल, जिनके नाम की चर्चा खूब हो रही है, उनके नाम की चर्चा भी इसलिए क्योंकि काफी बेबाक महिला है और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, एक अनुभव उनके साथ। हालांकि देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री पद के लिए एक उम्मीदवार खुद महिला उम्मीदवार को माना जाता है, महिला उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। देखना बेहद अहम। समारोह के मेहमान कौन कौन से यहां पर आपको नजर आएंगे वो इन तस्वीरों में है। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, इंतजार इनका किया जा रहा था और खुद शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे एयरपोर्ट, जहां पर उनका स्वागत किया गया और फिर वो यहां पर रोड शो करते हुए आए होंगे। क्योंकि आप देखिए, ये बेहद खुशी का माहौल भी है, जश्न की तस्वीरें भी हैं और इसमें अहम भूमिका आप ये तो मानिएगा ही, क्योंकि जनता ने ये जनादेश दिया है, इसलिए उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। उत्साह देखिए, फायर ब्रांड नेता हैं सीएम योगी, स्टार प्रचारक के तौर पर जब जब उन्होंने चुनावी हुंकार भरी है, जीत की गारंटी तय की जाती है और तय मानी जाती है। इसलिए बतौर स्टार प्रचारक धुआंधार रैली करते हुए चुनावी मैदान में नजर आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी को देखकर भी एक अलग सी खुशी की जो लहर है वो दिखाई देने लगती है। लोग हाथ हिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी स्वागत कर रहे हैं। सीएम योगी अभिनंदन करते हुए नजर आए। अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंच चुकी हैं, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पहुंच चुके हैं और देखिए, यही शक्ति प्रदर्शन का दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि एक लक्ष्य ये रखा गया था, निर्धारित किया गया था कि जब बंगाल चुनाव होगा तो वहां पर जीतना तय माना जाए। मोदी की गारंटी, मैनिफेस्टो का कमाल। शुभेंदु अधिकारी एक बेहद जॉइंट किलर के तौर पर उभरते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। अगर आप साल 2021 के नतीजों को देखेंगे, आप देख पाएंगे 77 सीट अपने आप में, हालांकि उस वक्त भी कमाल किया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अमित शाह से जब भी ये पूछा गया कि किस तरीके से वो 2026 के चुनाव के नतीजों को लेकर ये दावा करते हैं कि बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है, तो वो कहते हैं कि आप देख लीजिए साल 2011 में क्या नतीजे थे, साल 2016 में क्या नतीजे रहे होंगे और वोट प्रतिशत कितना रहा होगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन साल 2021 में आप देखेंगे तो हमारा जो वोट प्रतिशत वो 33% रहा, 77 सीट हमने अपने नाम की है और ऐसे में साल 2026 में हम करिश्मा कर देंगे, कमाल कर देंगे और कमाल खिल चुका है पश्चिम बंगाल में। अमित शाह की ये गारंटी, ये तमाम दावे। और देखिए, राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है कि आपको प्लानिंग बहुत समृद्ध रखनी है, तभी आपके दावे सफल रहेंगे धरातल पर। और ये तमाम कार्यकर्ता जो यहां पर मौजूद है, तमाम जनता जो स्वागत कर रही है, क्योंकि नई सरकार और
शुभेंदु अधिकारी कुछ ही देर में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। एक नई शुरुआत आप मानिए, साल 2021 में 77 सीट और साल 2026 में 200 के पार अपने आप में एक जॉइंट जो लक्ष्य था उसकी प्राप्ति की गई है। 46% से अधिक वोट प्रतिशत में वृद्धि अपने आप में कमाल कर दिया है कमल ने। और ये तमाम जो दिग्गज है वो मौजूद है स्टेज पर। स्टेज के पीछे की तस्वीर आप देखेंगे, मां दुर्गा की ये तस्वीर लगी है। इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल कनेक्शन करने की यहां पर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रोड शो की ये तस्वीरें हैं। जब रोड शो करने पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, किस तरीके से लोगों का उत्साह नजर आया, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि ऐतिहासिक दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए भी और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भी, क्योंकि ये दिन भी ऐतिहासिक है। और 15 साल का जो कार्यकाल था, जो शासन था, उसे समाप्त कर दिया गया है दीदी की तरफ, दीदी की के इस पूरे कार्यकाल को। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दादा की सरकार कितनी दिलचस्प होगी और क्या उन चुनौतियों को भी पार कर लिया जाएगा, और उन मैनिफेस्टो का क्या, जिन मैनिफेस्टो के बारे में मैनिफेस्टो में तमाम वादों की जो चर्चा की गई थी, किस तरीके से उसे पूरा किया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज अपनी पारी की शुरुआत करेंगे शुभेंदु अधिकारी, और क्योंकि बंगाल की सरकार इन्हीं अधिकारी के हाथों में है, देखना बेहद दिलचस्प। बेहद आक्रामक तेवर इनका हमेशा से रहा, और यही एक वजह रही कि आप जब फायर ब्रांड नेता के तौर पर एक अपनी पहचान बनाते हैं, कट्टर नेता नजर आते हैं, एक हिंदुत्व की छवि भी हमेशा इनके साथ रही, उसका भी फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। बार बार ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी रहे, अमित शाह बेहद पसंद करते हैं, तभी तो नामांकन के दौरान भी अमित शाह इनके नामांकन के लिए पहुंचे थे। जब शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे अपने नामांकन करने के लिए, उस वक्त भी अमित शाह ने कई दावे किए थे, और ये तमाम दावे अब क्योंकि सच साबित हो गए हैं, खासतौर पर 4 मई के वो नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं भुलाए जा सकते हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी रोड शो करते हुए नजर आए। संभावित मंत्रियों की भी एक लिस्ट है, लेकिन क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी उसी दौरान इसका भी ऐलान किया जाएगा कि कौन कौन स्टेज पर पहुंचेंगे, और फिर वो जो संभावित मंत्री है वो मंत्री उसके बाद शपथ लेंगे। अभी औपचारिक ऐलान का यहां पर इंतजार किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक स्थिति की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने काफी मेहनत की, और उसी मेहनत का ये नतीजा आप मानिए कि आज कमल ने कमाल कर दिया है। भगवा मई पश्चिम बंगाल आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, और लोग बेहद उत्साहित है, जनता बेहद उत्साहित है, क्योंकि 15 साल बाद एक नई सरकार, और नई सरकार किस तरीके से चलाई जाती है, क्या कुछ बदलाव आते हैं, क्योंकि परिवर्तन बहुत सारी चीजें एक साथ अपने साथ समेट कर लेकर आते हैं, लेकिन अब इस परिवर्तन में क्या भला होगा, कितना भला होगा, और जो तमाम जो परेशानियां हैं क्या उसे दुरुस्त किया जाएगा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि प्रशासनिक अनुभव तो है शुभेंदु अधिकारी के पास, जॉइंट किलर के तौर पर उभरे तो हैं चुनाव के नतीजों में, लेकिन क्या वो सॉल्वर के तौर पर भी यहाँ पर एक अपनी पहचान बना पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं वो तमाम प्रॉब्लम को, उनका समाधान निकाल पाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प। क्योंकि मैनिफेस्टो में वादे तो कई किए गए, लेकिन उन वादों पर बिल्कुल सफल होना ये एक चुनौती रहेगी शुभेंदु अधिकारी के सामने। घुसपैठ एक बेहद अहम मुद्दा, जिसे भुनाकर खूब वोट हासिल किए गए, जनता का समर्थन मिला, सपोर्ट मिला, विश्वास जीता,
कमाल क्या करेंगे, देखना बेहद दिलचस्प। समारोह के जो मेहमान है वो आपकी एक स्क्रीन के साइड में चल रहे होंगे। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम ऐसे मेहमान जो यहाँ पर मौजूद है। और एनडीए की तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जनता में काफी उत्साह और पीएम मोदी दोनों ही हाथ ऊपर करके लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोगों का, क्योंकि अब लोगों ने ही, जनता ने ही उन पर विश्वास जताया है, मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। और ये रोड शो की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए जब यहाँ पहुंचते हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कान है और एक उम्मीद भी कि क्योंकि नई सरकार है, इनका नया कार्यकाल होगा, पूरी कोशिश ये की जाए कि जो तमाम तकलीफें हैं उससे समाप्त किया जाए, समस्याओं का समाधान निकाला जाए, मैनिफेस्टो में जितने दावे किए गए, जितने वादे किए गए उसे कंप्लीट किया जाए। ऐसे तमाम दावे हैं। अब घुसपैठ का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, वो तमाम कोयला घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे जिसे खूब भुनाया गया, क्या उसका हल निकलता है और भ्रष्टाचार पर किस तरीके से, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति एक बेहद एक अच्छी कार्यशैली आप मानिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसे बीजेपी लागू भी करती है और बेहद मुखरता के साथ उस पर कार्रवाई भी करती रहती है। चाहे आप यूपी सरकार की बात कर लीजिए, जहां पर अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। महिला अपराध एक चुनौती भी है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ऐसे एनसीआरबी का अगर आप डेटा देखेंगे, वहां पर 27% महिलाओं पर एसिड अटैक किया जाता है। ये एक चुनौती है कि महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, चुनौती रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार इसी चीज के लिए जानी जाती है। शुभेंदु अधिकारी जब आएंगे, कमान संभालेंगे, क्योंकि कुछ ही दिन में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। मुख्यमंत्री के बतौर मुख्यमंत्री क्या कुछ उनका कार्यकाल रहता है, किस तरीके का काम रहता है, देखना बेहद दिलचस्प। अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं, अभिवादन लोगों का स्वीकार कर रहे हैं, वो तस्वीरें हैं। मंच लेकिन सज चुके हैं। अब शायद हो सकता है कि यहाँ पर कुछ विधायकों का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा हो। अब तो ये तमाम तस्वीरें हैं, कुछ ही देर में शपथ लेते हुए नजर आएंगे शुभेंदु अधिकारी। अधिकारी की मौजूदगी तो है, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, स्मृति ईरानी आपको नजर आ रही होंगी तस्वीरों में। तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहां पर मौजूद। और सुबह की जो तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से लोग नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे, तमाम वो संगीत, पारंपरिक लोकगीत, मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न का ये माहौल, भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। ऐतिहासिक अवसर, पीएम मोदी की मौजूदगी है, अमित शाह यहां पर मौजूद है क्योंकि रविंद्रनाथ जयंती आज और ऐतिहासिक दिन। यहां पर पुष्पांजलि करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऐतिहासिक दिन है और इसे और ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जिनको पुष्पांजलि अर्पित करके शुभेंदु अधिकारी यहां से अपनी एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर पहले पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री मोदी अर्पित करते, एक भावना है, एक अटैचमेंट है यहाँ पर लोगों का रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। और जयंती है आज, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। शुभेंदु अधिकारी भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं रविंद्र जी को और उसके बाद आज एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। कुछ ही देर में शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। तो भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीट अपने नाम की है, ऐतिहासिक जीत अपने नाम दर्ज की है।
और ममता बनर्जी साल 2011 में वामपंथ को, लेफ्ट को खत्म करके एक अपना माटी मानुष एक जो स्लोगन है स्थापित किया और उसके बाद वो सत्ता में आई। लेकिन देखिए 15 साल बाद कमल ने उन्हें भी कुम्हला दिया है और यहाँ पर एक राजनीति की शुरुआत। गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, शॉल पहनाते हैं, सम्मानित करते हैं, चेहरे पर मुस्कान है, हालचाल जानते हैं, उनके पैर को छू रहे हैं, आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। हालांकि देखिए किस तरीके से भावनात्मक एक माहौल है यहाँ पर। पीछे आपको स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे होंगे। बातचीत कर रहे हैं पीएम मोदी, क्योंकि आज जयंती है और ऐसे में उन तमाम रविंद्रनाथ टैगोर की जो तमाम यादें रही उसे भी याद करने का एक बेहद अच्छा अवसर रहता है। मिथुन चक्रवर्ती जिनसे बातचीत कर रहे हैं पीएम मोदी, उनका हालचाल जान रहे। बगल में आपको स्मृति ईरानी नजर आ रही होंगी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे होंगे। पीछे पीछे जो चल रहे हैं वो है शुभेंदु अधिकारी, उनके साथ और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने एनडीए के सहयोगी दल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, हाथ मिलाते हैं और चेहरे पर मुस्कान तो है ही, क्योंकि एक परचम भी लहराते हुए नजर आए। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भजन लाल शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तमाम मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत करें, एकनाथ शिंदे के पास गए हैं, उनसे बातचीत करें, उनका हालचाल जान रहे हैं। चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी के हनुमान खुद को बताते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एनडीए के तमाम सहयोगी दल है यहाँ पर, अपने आप में एक परिचय देने के लिए काफी है कि एनडीए का ये शक्ति प्रदर्शन है। चिराग पासवान से बात करते हैं और अजीत पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। तो तैयारियां की जा चुकी है, कुछ ही देर में शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। कहा यह जा रहा है कि दिलीप घोष यहां पर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, अग्निमित्रा पॉल हैं संभावित मंत्रियों की एक लिस्ट में। हालांकि कई नाम हैं लेकिन अभी भी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। अब सवाल यही है कि क्या पहले फेज में ही ये 6 मंत्री यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के साथ यहाँ शपथ लेते हुए नजर आएंगे या अभी और वेट एंड वॉच की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ पर एक गहन चिंतन मंथन का दौर तो देखने को मिला कि जहाँ पर खूब बैठकें हुई, बैठक के बाद ये डिसाइड किया गया, ये फैसला लिया गया कि कैबिनेट का जब विस्तार किया जाए किस तरीके से जिन बातों को रखकर भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश हासिल किया है या फिर आप यूं कह लीजिए जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है, उसे भी एक सटीक ढांचे में कैबिनेट में बिठाया जाए। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अग्निमित्रा पॉल, जिनसे खूब बातचीत हुई, पहली महिला उप मुख्यमंत्री हो सकती है। लेकिन कुछ देर का और इंतजार यहाँ, क्योंकि कुछ देर में तस्वीरें बेहद साफ हो जाएगी कि आखिरकार कौन होंगे उप मुख्यमंत्री के दावेदार, और क्योंकि दावेदार तो कई हैं लेकिन कौन उप मुख्यमंत्री के तौर पर पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कई नाम हैं, शंकर घोष का भी नाम उसमें है, दिलीप घोष का नाम है, खुद इसमें अग्निमित्रा पॉल का नाम है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में शुरुआत होगी और क्योंकि ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, 294 सीट में से अगर आप 207 अपने पाले में लेकर आते हैं तो ऐतिहासिक दिन होगा और ऐतिहासिक जीत मानी जाए। प्रचंड बहुमत की सरकार है ये, कहीं से भी हिलने डुलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एनडीए का भी शक्ति प्रदर्शन मानिए, क्योंकि यहाँ पर सहयोगी दल क्योंकि आए हैं, उनकी भी शुभकामनाएं हैं, साथ है ये भी दिखाने की कोशिश एनडीए खेमे की तरफ से की जा रही है।
तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव में अपनी पुरानी सीट नंदीग्राम पर जीत को बरकरार रखा है। नंदीग्राम वो पारंपरिक सीट हमेशा से मानी जाती रही ममता बनर्जी की, लेकिन नंदीग्राम में साल 2021 में जब मात मिली तो भवानीपुर की ओर रुख करती हैं ममता बनर्जी। लेकिन वहां भी जॉइंट किलर के तौर पर जब शुभेंदु उतरते हैं तो शुभेंदु ने एक दावा किया था कि ममता बनर्जी यहां से टाटा बाय बाय करेंगी, लेकिन ये नहीं लगा था कि विपक्ष की खेमे से ही वो चली जाएंगी या सदन में उनको बैठना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा या मुश्किल कर देंगे शुभेंदु अधिकारी। ये 4 मई को जब नतीजे सामने आए, जॉइंट किलर के तौर पर जब उभरते हैं चुनावी के नतीजों में शुभेंदु अधिकारी, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे कि अधिकारी को ही सरकार की जो कमान है वो सौंपी जाएगी। और आज वो तय हुआ, कल वो तय हुआ विधायक दल की बैठक में। और उसके बाद अगर भवानीपुर की बात करें, साल 2026 के नतीजों को देखें, ममता बनर्जी एक तरफ, शुभेंदु अधिकारी एक तरफ। पारंपरिक सीट रही टीएमसी, लेकिन पारंपरिक सीट को भी अगर ममता बनर्जी बचा नहीं पाई तो आप समझ सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की क्षमता क्या रही होगी या फिर उनकी लोकप्रियता किस कदर सिर चढ़कर लोगों के दिमाग में घूम रही होगी। और उसी का नतीजा है कि शुभेंदु अधिकारी 15,000 वोट से मात दे देते हैं ममता बनर्जी को। अपने आप में बेहद दिलचस्प ये तमाम, क्योंकि जब आप वोट प्रतिशत को देखेंगे या उन अंकों को देखेंगे कि कितने अंकों से उन्हें शिकस्त मिली है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, तो 15,000 ऐसे वोट या 15,000 से अधिक वोटों के मार्जिन से यहां पर शिकस्त, और करारी शिकस्त मानिए, क्योंकि 1-2 वोट नहीं है, हजारों में वोट है। और हजारों में वोट वो भी उस सीट पर जो कि आपकी पारंपरिक सीट रही। अपने आप में जॉइंट किलर बन चुके थे शुभेंदु अधिकारी। अगर नंदीग्राम की बात कर लीजिए, भवानीपुर की बात कर लीजिए, कट्टर विचारधारा है इनकी, मुखरता के साथ हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। और यही तमाम बेबाकी है जो कि आज मुख्यमंत्री की एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, धामी भी पहुंच चुके हैं। और क्योंकि अगले साल अगर 27 का विधानसभा चुनाव होना है, उसके लिए भी बेहद दिलचस्प है कि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अगले साल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और दोनों के चुनाव भी बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी कि साल 2017, साल 2022 और साल 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी यूपी में अपना वर्चस्व कायम रखे, योगी की सरकार एक बार फिर से बने। और देखिए मुख्यमंत्री योगी की बात, और ये एनडीए के खेमे में किस तरीके का उत्साह है, यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होना है। शुभेंदु अधिकारी अविवाहित हैं। अगर उनकी पर्सनल डिटेल्स की बात करेंगे, उन्होंने अपने ही जो दस्तावेज होते हैं, हलफनामा जो दर्ज किया जाता है, उसमें उन्होंने ये तमाम जानकारी दी है। ये कहा जाता रहा कि अगर वे क्रांतिकारी रहे, सतीश सामंत, सुशील धारा और अजय मुखर्जी के आदर्शों पर हमेशा चलते रहे हैं। अपने उनके ही सिद्धांतों पर उन्होंने राजनीति की है, जन सेवा की है। और उन्होंने उनसे ही तमाम जो राजनीति का अगर आप ABCD मानिए वहीं से सीखी है, और उसी ABCD के जरिए आज मुख्यमंत्री पद संभालेंगे शुभेंदु अधिकारी। एक बेहद दिलचस्प, उनके जन्म की बात करते हैं। 15 दिसंबर 1970 को राजनीतिक परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता शिशिर अधिकारी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। पीए की हत्या को लेकर भी, क्योंकि अभी 6 मई 2026 यानी कि 4 मई को नतीजे आए, 6 मई को उनके पीए की हत्या कर दी गई, उन पर गोलीबारी की गई। हालांकि फायरिंग में ही पीए की मौत हो जाती है। इस बात को लेकर भी खूब चर्चाओं में रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो मेहमान हैं, जो अधिकारी हैं, या फिर जो तमाम जनता है जो इस पल को देखना चाहती है अपने आंखों के सामने, क्योंकि जनता ने ही ये जनादेश दिया है, अपना मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को चुना है, या फिर आप यूं मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जीत
दर्ज करवाई है उनके लिए, तो उनका भी आगमन लगातार जारी है। अधिकारी तो आ ही रहे हैं, तमाम दिग्गज मेहमान तो यहाँ पर आपको नजर आ ही रहे होंगे, लेकिन और जो एक खेमा ये भी है कि जो तमाम जनता है वो भी लगातार पहुंच रही है इस ऐतिहासिक दिन को अपने आंखों के सामने। और खासतौर पर अगर शुभेंदु अधिकारी की बात करें, उन्हें शपथ लेते हुए देखना चाहती है, तो वो तमाम तस्वीरें हैं। एक भारी तादाद में लोग यहाँ मौजूद, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इनके जीत की स्ट्राइक रेट की बात करें, काफी दिलचस्प, जिन जिन सीटों पर इन्होंने हुंकार भरी है 90% से अधिक इनकी जीत की स्ट्राइक रही, और यही इनकी खासियत है, तभी तो इन्हें स्टार प्रचारक माना जाता है। कहा जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्व की छवि सबसे मुखरता से सामने रखते हैं, बातों में इनकी बेबाकी है, निडरता है, और लोग इनकी साहस को पसंद करते हैं, इनकी नीतियों को पसंद करते हैं, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी सरकार में लगातार काम किया जाता है, और ये तमाम ऐसी उपलब्धि है। इसी की चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आते हैं, चुनावी हुंकार भरते हैं, इन्हीं की चर्चा वो करते रहते हैं मंच पर, और ये विश्वास दिलाने के लिए काफी है कि अगर आप यूं कह लीजिए, साल 2017 से पहले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हैं, বনের কথা তারা বলেন। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मोहन यादव पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, अगर आप इनके राजनीतिक सफर की बात करें, शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर की, तो पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भाजपा के शीर्ष नेता बनते हैं। साल 2026 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम, भवानीपुर दोनों ही सीट अपने नाम उन्होंने की है। साल 2020 में टीएमसी के पार्टी में हालांकि रहे थे, साल 2020 में पाला बदलते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। साल 2021 में और 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने कार्य किया, और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पर भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, पहुंच चुके हैं। जो समारोह के खास मेहमान हैं उनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब क्योंकि ये अग्नि परीक्षा भी आप मानिए अग्निपथ है, उस पर चलने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। महिला सुरक्षा एक बेहद अहम मुद्दा जिस पर काम करने की कोशिश या फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए अधिकारी नजर आएंगे। चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, जीतन राम मांझी यहाँ पर मौजूद है।
यूपी के दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद हैं यहाँ पर मंच पर, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब राजनीतिक सफर की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी रहे शुभेंदु अधिकारी। राजनीतिक शुरुआत उन्होंने 1989 में कांग्रेस की ही छात्र इकाई से अपने सफर की शुरुआत की थी। और अगर पहले चुनाव की बात करें 1995 में वे कांग्रेस के टिकट पर कांथी नगर पालिका के पार्षद चुने गए थे। टीएमसी में आगमन वो 1998 में ही करते हैं, जब ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी। कांग्रेस पार्टी को वो टाटा बाय बाय करते हैं, या फिर आप यूं मान लीजिए पाला बदल देते हैं, और फिर टीएमसी उन्होंने ज्वाइन किया। अपने अपने पिता शिशिर अधिकारी के साथ उसमें शामिल हो गए और विधायक बनाए गए। पहली बार कांथी दक्षिण सीट से टीएमसी के विधायक चुने गए। ममता बनर्जी के हालांकि करीबी हमेशा से रहे शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम आंदोलन आपको याद होगा, साल 2007 साल 2008, जहां पर इसी आंदोलन में अब क्योंकि ममता बनर्जी काफी उभर के आई थी भूमि आंदोलन में, और उसके बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अग्निपुत्री एक नाम उन्हें दिया गया। ये नंदीग्राम का जो आंदोलन था ये ममता बनर्जी के लिए तो अहम था ही, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के लिए भी काफी अहम माना गया। और आप यूं कह लीजिए कि राजनीति में शुभेंदु के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना गया। उनकी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन का जो नेतृत्व उन्होंने किया, जिसने साल 2011 में टीएमसी को सत्ता दिलाई थी, काफी अहम उसमें उनकी भूमिका रही। और यही वजह रही कि ममता बनर्जी अपने सबसे करीबियों में से शुभेंदु अधिकारी को माना करती थी। सांसदी की बात करें साल 2009 से साल 2016, वे साल 2009 और साल 2014 में लोकसभा सीट से 2 बार सांसद चुने गए। तामलुक लोकसभा सीट से कैबिनेट मंत्री रहे। साल 2016 में वे राज्य की राजनीति में वापस लौट आए। ममता सरकार में सिंचाई और जल संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। अब भाजपा की बात करते हैं। भाजपा में वो शामिल हुए। पार्टी के भीतर एक आंतरिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को बदल दिया और फिर वो साल 2020 में भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने टीएमसी पार्टी को अलविदा कहा। अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। एक आंतरिक कलेश की वजह से वो उन्होंने टीएमसी पार्टी को त्यागा था और साल 2021 में नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी से उन्होंने छीन ली थी, अपने नाम कर ली थी। नंदीग्राम भवानीपुर सीट दोनों से ही जब वो चुनावी मैदान में उतरे, हालांकि ममता बनर्जी साल 2026 में भवानीपुर की ओर रुख करती हैं, लेकिन उसका कोई खास फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि नंदीग्राम के बाद भवानीपुर में भी शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें परास्त कर दिया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की बात करूं, लेकिन उससे पहले ये तमाम तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें भी बेहद दिलचस्प है, ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ पर जनता जिन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, बहुमत के पार भारतीय जनता पार्टी को अगर ले गई है, एक विश्वास है इनके मन में कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो शायद ये आप मानिए कि महिला सुरक्षा जो मुद्दा रहा उसे कहीं ना कहीं सॉल्व कर लिया जाएगा। एक जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर जो मुखौटा है वो पीएम मोदी का है, और प्रधानमंत्री मोदी के जो पैम्पलेट्स हैं या फिर जो तस्वीरें हैं
कट आउट है आपको हाथों में नजर आ रही होगी। बीजेपी का ये ध्वज जो लोगों के हाथों में है, काफी ऐतिहासिक ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नंदीग्राम की ऐतिहासिक जीत साल 2021 की बात कर रही थी मैं, और साल 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट अपने नाम करते हैं शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी का ये किला रहा, वहां से उन्हें परास्त करना अपने आप में बेहद दिलचस्प। हालांकि फिर उसके बाद से तमाम जो तस्वीरें हैं वो बदलती है, और तस्वीरों के बदलने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। भवानीपुर सीट से उन्होंने ममता बनर्जी को एक बार फिर परास्त। আবারও আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আর.এন. রবি, উপস্থিত আছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডেজিগনেট শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। আপনাদের সকলকে জানাই আমরা এবার শুরু করতে চলেছি অনুষ্ঠান। এভরিওয়ান প্লিজ রাইজ for the national anthem. अधिकारी के राज का आगाज हो गया है। मंच पर 20 देशों के मुख्यमंत्री दो तरफ आप देख पाएंगे। हालांकि राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम बीजेपी युग की शुरुआत बंगाल के लिए ये बेहद खास समय है, ये बेहद खास क्षण है। राष्ट्रवाद की तरंगियां हर तरफ चहुं दिशाओं में गूंजती हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मंच पर। बंगाल का अग्निपथ पार करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने विजय पताका फहराई है बीजेपी के लिए, और लास्ट मोमेंट तक ग्राउंड जीरो पर डटे रहे शुभेंदु अधिकारी। तो ये तस्वीरें बेहद खास है। आज शपथ ग्रहण समारोह, ये क्षण, ये मिनट जिसका इंतजार बीजेपी ने बहुत लंबे समय से किया। लंबे समय का संघर्ष, बहुत सी आहुतियां, जिसमें श्रमदान, रक्तदान, ये तप अर्जित किया है बीजेपी ने। और बहुत लंबे संघर्ष के बाद कमल खिला। हालांकि ममता बनर्जी को हराना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन उन विषमताओं को बीजेपी ने ब्रिक बाय ब्रिक क्रॉस किया है। 3 सीटों से आज बहुमत के आंकड़े पर पहुंची है सरकार, इस बात की साक्षी है। वो कहावत आपने सुनी होगी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आवत फल होए। तो ऋतु आ गई है, क्षण आ गया है। शुभेंदु अधिकारी शपथ। अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब। पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मत भावे निर्वाह करिब एवं भय बा पक्षपात प्रीति बा विद्वेष रहित हइया सकल श्रेणीर जनगणेर प्रति
সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। ने बहुत लंबे अरसे से किया। 2020 में टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी। उस दौरान बीजेपी की स्थिति बंगाल में बहुत बेहतरीन नहीं थी। बीजेपी लगातार संघर्ष कर रही थी। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व और केंद्र के मार्गदर्शन के साथ में बीजेपी ने बंगाल में धीरे धीरे अपने लिए जगह स्थापित की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी उन तमाम 20 मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों से मिलते हुए जिनकी लिस्ट में अब उनका भी नाम शामिल हो गया है। यूं कह सकते हैं आप कि अपने सहयोगियों से मिलते हुए, वो सहयोगी जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया उनके लिए ग्राउंड पर। खासकर योगी आदित्यनाथ का नाम इसमें जरूर ऐड ऑन होना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से धुआंधार चुनाव प्रचार किया है और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही थी, तो बंगाल को भगवामय करने में योगी आदित्यनाथ का रोल बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे हुए शुभेंदु अधिकारी। देखिए, चेहरे पर दिखता हुआ ये धैर्य, ये संतोष, ये आभा इस बात की है कि ये संघर्ष करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে
কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। दिलीप घोष शपथ लेने के बाद सिग्नेचर कर रहे हैं। मंत्री पद की शपथ ली है दिलीप घोष ने। बंगाल के नए अधिकारी बने हैं शुवेंदु अधिकारी, नेतृत्वकर्ता। बंगाल की बागडोर अगले 5 सालों के लिए शुवेंदु अधिकारी के हाथों में रहेगी। डबल इंजन का दारोमदार शुवेंदु अधिकारी के कंधों पर, जिनके साथ सहयोग करेंगे दिलीप घोष भी। ऐसे ही कई और नाम भी शामिल किए गए हैं। बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री है और बंगाल में सरकार बदलने के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए दिलीप घोष, प्रधानमंत्री शाबाशी देते हुए राज्यपाल से भी मुलाकात की। देखिए, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन, चंद्रबाबू नायडू, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, सभी से मुलाकात करते हुए दिलीप घोष, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंता बिश्वा शर्मा, जो कि मंच पर बहुत ज्यादा नाचते हुए नजर आए थे। एक बार फिर से मोदी सरकार, एकनाथ शिंदे, जितिन राम मांझी, चिराग पासवान और सुमित्रा पवार, सभी से मुलाकात करते हुए ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मंच पर मौजूद हैं। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেক সম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। आसनसोल से विधायक और यही वो नेत्री हैं जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया है बीजेपी के लिए और बहुत यकीन के साथ इन्होंने कहा था कि बंगाल में इस बार सुनामी आ रही है। सुनामी, आंधी छोड़ दीजिए, तूफान छोड़ दीजिए, सुनामी आ रही है। तो सुनामी आई, बहुमत से सरकार बनी है, कमल खिला है, अंधेरा छटा है और बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद सरकार बनी है बीजेपी की। ये मंत्रिमंडल से ज्यादा वो चेहरे आपको नजर आएंगे जिन्होंने बीजेपी के लिए, अपने दल के लिए संघर्ष किया है। जनता से कैसे जोड़ा जाए इतने लंबे अंतराल के बाद,
इसका काम इन तमाम चेहरों ने मिलकर किया है। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেক সম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চারণ করিব। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह की ये श्रृंखला लगातार जारी है। इस बीच कई वो चेहरे जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे और यही वो चेहरे हैं तो देखिए, ममता को ढेर करने वाले शुवेंदु अधिकारी अब मौजूदा समय के अंदर बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और ये जो चेहरे आप लगातार देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने सहयोग किया है शुवेंदु अधिकारी के संघर्ष में, बीजेपी को स्थापित करने में बंगाल में। सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए और एक जेस्चर देखिए, नेतृत्व का जो जेस्चर होना चाहिए वो बीजेपी से बेहतरीन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। कोप अप करने की स्किल, आगे बढ़ाने का और सम्मान देने का जो तरीका है और जो कैडर है वो मेंटेन करना, अनुशासन स्थापित करना। चांदो बुंगा ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ जीवी गाहिर मान और मानत इन दोहया। इन दो भारत रेना सामानी और जुमित रुखिए दोह काती चला पश्चिम बांगला पनत रेना मीत मंत्री लेकाते इन्या आंगीभारिया को मान और निछोरा मनेती कामी पुरवा और बतौर से बेगौर तरफ सिने दुलर से
हाला हता बांग मने कातेर ने हर चेतान नोआ संविधान और आरी को मानाव बाताव कातेर समझोस तीन कामिया इन चांदो बुंगा ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ किरियेñ हताव इदेñ सोड़ा खुलेसा मोनेते किरियेñ हताव इदेñ अन लेकाते तोलाकान भारत दिसोम रेना संविधान चेतान जीवी गाहिर मन और मानत इन दोहया इन दो भारत रेना सामानी और जुमित रुखिए दोहो कातीन चला पश्चिम बांग्ला पनत रेना मीट मंत्री लेकाते इña आंगीभार को मन और निछोरा मने तीन कामी पुरवा और बतर से बेगर तरफ सनी दुलड़ से हला हताव बांग मने खातिर ने हर चितान नोआ संविधान और आरी को मना बताव कते समाज से तीन कामिया जोहार। ये शपथ ग्रहण समारोह शपथ लेते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। देखिए हमेशा ये होता है कि कभी भी आप जो गलती करें उस गलती से सीखें और सीखने के बाद एक नया प्रयोग करें, एक नई हिम्मत करें, एक नई ऊर्जा का संचार अपने जहन में करें और अपने आप को दोबारा मजबूती से स्थापित करें, खड़ा करें। वही बीजेपी ने किया है, बार बार किया है बंगाल में। देखिए 50 सालों का ये संघर्ष है। बीजेपी हर 5 सालों में हिम्मत करती रही, कोशिश करती रही, लड़ती रही और 50 सालों का संघर्ष जब तस्वीरों में परिवर्तित होता है तो वैसा नजर आता है जो आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 50 सालों का संघर्ष है, तब जाकर के बीजेपी का पहला कमल खिला है बंगाल में। रक्षा करिब पश्चिमबंग राज्येर मंत्रीरूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मत भावे निर्वाह करिब एवं भय बा पक्षपात प्रीति बा विद्वेष रहित हइया सकल श्रेणीर जनगणेर प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्यायाचरण करिब। आमी निशित प्रामाणिक ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे पश्चिमबंग राज्येर मंत्री रूपे जे कोनो विषय जाहा आमार विवेचनार जन्य आनित हइबे बा आमी ज्ञात हइब ताहा ओई मंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूहेर यथायथ निर्वाहेर जन्य जे रूप आवश्यक हइते पारे तद्व्यतिरिके आमी प्रत्यक्ष बा परोक्षभावे कोनो व्यक्ति बा व्यक्तिगणेर निकट ज्ञापन करिब ना बा प्रकाश करिब ना। शपथ ली है इन्होंने मंत्री पद के लिए। हालांकि देखिए अभी विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये वो चेहरे होंगे जो बंगाल को आगामी दिनों में बीजेपी के पक्ष से संचालित कर रहे होंगे और डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों और उनके मंतव्यों को धरातल पर उतार रहे होंगे। प्राथमिकता के साथ में आप अगर समझेंगे तो शुरुआत में ऐसा नहीं है कि सब बहुत बेहतरीन ही है, बल्कि कुछ चुनौतियां भी हैं शुभेंदु अधिकारी के हिस्से में। लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना और भी तमाम बातें
3,000 महिलाओं को देने का वादा किया गया है। बीजेपी सरकार की तरफ से, तो ये भी एक चुनौती है। देखिए, बहुत सारी खास बातें शपथ ग्रहण के दौरान हुई है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ऐसा दृश्य देखने को मिला कि कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ही भाजपा ने अपने उन तमाम 321 कार्यकर्ताओं की स्मृति में एक स्मारक स्थापित किया है, जिन्होंने राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवाई और लंबे संघर्ष के बाद बंगाल को बीजेपी की झोली में डाल दिया है। बीजेपी युग का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, अब 21 कहिए, बंगाल के मुख्यमंत्री भी मंच पर बैठे हैं, तो अब आप 21 कहिए, 21 राज्यों के मुख्यमंत्री मंच पर आसीन और कई सारे डिप्टी सीएम भी, केंद्रीय मंत्री भी। और बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे इस मंच का, तो इसमें माँ काली की प्रतिमा आपको नजर आएगी, रविंद्रनाथ टैगोर नजर आएंगे। एक भाव, एक कनेक्टेड भाव स्थापित करना कि हम सभी भावनाओं को जो हमने चुनाव के दौरान बोली हैं, हम उनको लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मुलाकात करते हुए, राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू, गठबंधन सरकार है चंद्रबाबू नायडू के साथ में, तो मंच पर चंद्रबाबू नायडू भी आपको नजर आएंगे। और जिस तरीके का जेस्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका नजर आ रहा है, ये जेस्चर इस बात की तस्दीक करता हुआ
तो बीजेपी के लिए ये बहुत ही बड़े क्षण का प्रतीक है। आपने देखा, आपने समझा किस तरीके से लंबे वर्षों के संघर्ष